फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉक नंबर 1 यूनिट नंबर 1 और ये हम करेंगे इसमें ऑस्ट्रेलिया की इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसी कंट्री है। तो ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। ये एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक पानी के बीच में है। तो हम इसके सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एबोरिजिनल नहीं पता तो मैं बताती हूँ एबोरिजिनल क्या होता है। एबोरिजिनल होता है फ्रेंड्स कि किसी भी कोलोनाइजर्स कंट्री के वहाँ जाने से पहले वहाँ की जो किसी भी देश की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है वो वहीं पे पैदा हुई, कहीं से नहीं आई, वहीं पे वही उनकी लैंड थी और वही वो अपना ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल लैंग्वेज को वो फॉलो करते हैं। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, जब ये जो एबोरिजिनल पॉपुलेशन थी, माना जाता है कि 6000 से 7000 ईयर्स एगो यहाँ पे ये पॉपुलेशन यहाँ पे शुरू हुई थी। ह्यूमन बींग्स यहाँ पे शुरू हुए थे रहने, वो आदिवासी लोग थे। लेकिन जब जो 1788 में इंग्लिश लोग वहाँ पे गए, उस टापू को उन्होंने ढूंढ लिया, इस आइलैंड को ढूंढ लिया और उन लोगों को भी ढूंढ लिया, आदिवासी लोगों को। तो फिर वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी अंग्रेज़ लोगों ने, और इन एबोरिजिनल जो लोग थे, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। उनकी लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी, उनकी लैंड को जो है अपने कंट्रोल में उन्होंने कर लिया और इस तरह से उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या शुरू किया, वहाँ पे जो उनकी पॉपुलेशन थी उसको हाइब्रिडाइज करना शुरू कर दिया। मींस कि उनकी नस्ल को वो ख़त्म करना चाहते थे। वो अंग्रेज़ों का ये मानना था कि ये ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी लोग हैं तो ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, तो इनको इस सिविलाइज्ड करने का एक ही तरीका है कि इनसे जो अंग्रेज़ लोग हैं वो शादियाँ करें और जो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो सुपीरियर होंगे और सिविलाइज्ड होंगे। इस तरह से जो एक नस्ल भी उनकी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ में एक अच्छी नस्ल के लोग जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे वहाँ पे वो उनकी जो सेटलमेंट है अंग्रेज़ों की वहाँ पे स्टार्ट हो गई। उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ वहाँ पे स्टार्ट कर दी और वहाँ की एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दी। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया द लैंड एंड इट्स पीपल। तो अब हमने देखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया की लैंड है उसकी ऑनरशिप किसके पास है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की लैंड थी उसको वहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों ने एक्सप्लॉइट कर दिया था, उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी कॉलोनीज़ जो है वो स्थापित कर ली थी, लोगों को हाइब्रिडाइज कर लिया था, उनकी नस्ल ख़त्म कर दी थी और वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के खुद की जो लोगों की अपनी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी थी उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया था। तो अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, वो अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, अपने जो लैंड की जो ओनरशिप है उसके लिए वो लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ की लैंड जो है वो वहाँ फ्लोरा और फना से रिच है, मतलब रिच इन फ्लोरा एंड फना। और फ्लोरा क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ काफ़ी मात्रा में जो है वो पेड़ पौधे हैं, अच्छी घास है, वहाँ पे जानवर हैं बहुत सारे, जैसे कैंगरू वहाँ का एक अच्छी एग्जांपल है एनिमल्स की। तो और अच्छे सी है वहाँ पे, तो एक अच्छी लैंड है वहाँ की। और पीपल जो है वो मिक्स्ड नस्ल के हैं और जो एबोरिजिनल लोग थोड़े बहुत हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। फिर आता है ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी में यही बताना है कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वहाँ की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन की जो आइडेंटिटी उन्होंने ख़त्म कर दी है, उनकी खुद की जो पहचान है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है, एक्सप्लॉइट किया है और वो अभी भी जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे कल्चर जो है वो मिक्स हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो माइग्रेंट्स की कंट्री बन गई है, दूसरे देशों से वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट होके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला पार्ट है इसमें एबोरिजिनल राइटिंग। तो हमने बताना है कि एबोरिजिनल जो पीपल है उनकी जो हमें राइटिंग, पुराने समय की उनकी राइटिंग मिलती है कि नहीं। तो उनकी जो भी राइटिंग है वो ओरल फॉर्म में है फ्रेंड्स।
रिटन फॉर्म में उनकी राइटिंग्स हमें बहुत ही कम मिलती हैं। तो ओरल राइटिंग में क्या आता है कि जैसे वहाँ के ओरल सॉन्ग्स हैं, उनके खुद के जो फोक सॉन्ग्स हैं, और भी बहुत सारे नरेटिव्स जैसे शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, फेरी टेल्स, इस तरह से खाली। और वो जो है, जो भी लिटरेचर है वो ओरल फॉर्म में है। अब हमने बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इंग्लिश लिटरेचर कब स्टार्ट हुआ। तो इंग्लिश लिटरेचर बेशक जो इंग्लिश लोग थे वो 1788 में वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनकी जो इंग्लिश थी वो धीरे धीरे ही वहाँ पे ग्रो हुई। तो इंग्लिश लिटरेचर वहाँ पे इंग्लिश लोगों के जाने के बाद ही स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी इंट्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।